इन दोनों को मैंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। गुरुद्रोही की मानसिक स्थिति पागल कुत्ते जैसी हो जाती है, वह इधर उधर भटकता है, जिसको भी काटता है उसे भी पागल कर देता है। सर्वसंगत को पता हो कि पवन को जयपुर में नामदान की सेवा दे रखी थी। उसने दान में लाखों का घोटाला किया और संजय दिल्ली वाले से मिलकर संगत में अपनी इच्छा से मैसेज भेजने लगा। मेरे को पता चला तो पवन की नामदान से सेवा समाप्त कर दी। उस दिन के पश्चात इसकी कमाई बंद हो गई। यह बौखला गया और मेरे तथा मेरी प्यारी संगत के कुछ जिम्मेदार समर्पित भक्तों बहनों बेटियों पर कीचड़ उछालने लगा। मुझे पता चला कि संजय दिल्ली वाला और पवन दोनों मिलकर मेरे अनुयायियों को झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के उद्देश्य से लगभग 50 लाख रुपये ठग चुके हैं। उन रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा करोड़ों वर्षों से उलझे अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के पश्चात बनाई पुस्तकों व सत्संग डीवीडी को पढ़ सुनकर संजय तथा पवन विद्वान सिद्ध करने के उद्देश्य से सुलझे हुए ज्ञान का अडंगा बनाकर पुस्तकें बनाकर कर्म बिगाड़ रहे हैं। ये दोनों ऐसे विद्वान थे तो पहले क्यों नहीं लिखी पुस्तकें? ये दोनों अभी भोले अनुयायियों को झूठी कथा सुनाकर मेरे खास वफादार सेवकों को, जो कोऑर्डिनेटर हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान या पदाधिकारी व सदस्य हैं, उनको अखबारों में छपी तमाम झूठी अफवाहों को आधार बनाकर बदनाम कर रहे हैं। मेरे विषय में मीडिया में सब झूठ छपा था। यह सरकार का षड्यंत्र था। ये दोनों गुरुद्रोही चाहते हैं कि सर्वसंगत मेरे से भी हटकर इन पागल कुत्तों के साथ लग जाए और इनको दान दक्षिणा देवे। इनके मुंह संगत को ठगने का रस लग चुका है। इनकी हर कोशिश है कि किसी तरह संगत का भाव खराब करके नाम समाप्त करवा दें, क्योंकि ये काल के दूत हैं। ये स्वयं तो नरक की तैयारी कर चुके हैं, आप सबको भी खींचना चाहते हैं। परमेश्वर कबीर जी आपको सुरक्षित रखें। इनकी भावना इस बात से स्पष्ट है। कहते हैं संगत हिसार क्यों जाती है, यानी इनके पास क्यों नहीं आती। विचार करो, गुरुदेव हिसार हैं तो आप यानी सर्व संगत जन कहाँ जाओगे? सांप अपनी मणि को मुख से निकालकर बाहर रखकर सुबह के समय जब कुछ अंधेरा होता है, घास पर गिरी ओस जल को चाटता है। सर्प से मणि छीनने वाले एक लोहे के तसले की तली यानी बॉटम में नुकीली कीलें वेल्ड कर लेते हैं। दूर रखी मणि पर अचानक तसले को उल्टा रखकर दौड़ जाते हैं। सर्प उस मणि की रोशनी में ओस जल चाट रहा होता है। उसी समय दौड़कर मणि के ऊपर रखे कील लगे तसले पर फन मारने लग जाता है। मणि के वियोग में उसे प्राप्त करने की तड़फ में फन मार मार कर लहूलुहान होकर मर जाता है। वह अपनी महबूब वस्तु के लिए प्राण दान कर देता है। बेशक मणि ना मिलो, परंतु प्रयत्न में कसर नहीं छोड़ी। मेरी प्यारी संगत को इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2014 तक माता की तरह सत्य भक्ति मंत्र देकर तथा दान धर्म करवाकर आशीर्वाद देकर पाला पोसा है। क्या आप सर्प से भी गए गुजरे हैं कि गुरु के ऊपर रखे जेल रूपी तसले पर माथा भी नहीं टेकना चाहोगे? मैंने अपना सर्व जीवन आपको सुखी तथा फलते फूलते देखने के लिए न्यौछावर कर दिया है। आपको स्वयं सोचना है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। आप संगत ने मेरे वफादारों की बातें जो मेरा आदेश होता है माननी है, या मेरे तथा परमेश्वर कबीर जी के दुश्मनों संजय तथा पवन की झूठी और कपट युक्त बातों को महत्व देना है। इन दोनों जालिमों ने झूठ बोलने में रिकॉर्ड तो यह तोड़ दिया कि गुरु जी की पत्नी अनारो तथा बेटी मंजू के पास जेल के फोन से ऑडियो रिकॉर्ड की थी। वह वास्तव में यह थी कि संगत को कह देना कि संजय और पवन को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया है। अनारो और मंजू ने उल्टा बता दिया कि इन दोनों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। प्रिय संगत को फिर से बता दूं, सच्चाई यह है कि मैंने जेल नंबर 2 हिसार से फोन पर कहा था कि सर्व संगत से कह देना कि मैंने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है।
संगत इनसे बात भी ना करे, ना कोई दान या सेवा दे। वह फोन की रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। अन्य झूठ कहा है कि मेरे भाई महेंद्र ने अपने बेटे अमित को पैसे देकर केस से निकलवा दिया। यह झूठ है। अमित तो उन 800 भक्तों की लिस्ट में है जिनको सामान्य धारा लगी है, इसलिए अमित की जमानत हुई है, न कि केस से निकला है। ये इतनी झूठ बोलते हैं और लिखते हैं, सतसेवक इनका बेड़ा गर्क होगा। अन्य झूठ कहा है 2012 में पहले वाले ट्रस्ट को समाप्त करके महेंद्र ने अपने नाम आश्रम करवा लिया। सच्चाई यह है कि यह एक ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता। यह मेरी सहमति से, मेरे अपने हस्ताक्षरों से केवल ट्रस्ट का नाम बदला है। मैं स्वयं लुधियाना गया था, वहां हम सबके फोटो शूट किए गए थे। इस प्रकार की अनेकों झूठी बुराई करके मेरे खून पसीने से जुड़ी संगत रूपी फसल में आग लगाना चाहते हैं। मैंने संजय तथा पवन व अन्य जो इनके द्वारा भ्रमित होकर इनका साथ दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ जेल नंबर 2 हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी को भेजा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये गिरफ्तार होकर जेल भी गए। इसी प्रकार मैंने 2 पत्र जेल हिसार से जेल अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एसएसपी मेरठ तथा रुड़की को भी भेजे हैं। वहां पर भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये मेरे अनुयायियों से झूठ बोलकर मेरी जमानत करवाने के बहाने वह सत्संग करके धन ठग रहे हैं। सर्वसंगत से निवेदन तथा आदेश है कि जिन जिन से इन ठगों ने रुपए लिए हैं उनकी तरफ से भी मुकदमे डलवाएं। ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ये और अधिक हानि ना कर सके। सर्वसंगत मुझदास पर विश्वास रखे कि जो भी दान या अन्य सेवा का रुपया पैसा आता है तथा जो खर्च होता है उस सब का हिसाब मेरे को मिल रहा है, मेरे आदेश से ही हो रहा है। आप विचार करें, जिन समर्पित भक्तों को ये दोनों दुष्ट बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने 940 भक्तों की जमानत करवा दी है, पुस्तकें छपवाकर वितरित करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सब मुकदमों को संभाल रहे हैं। 6 में बरी हो चुके हैं, उनका खर्च भी हो रहा है। जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ है। हमने जाति धर्म को न देखकर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया है। आगे भी यदि किसी कौम के साथ कोई भी सरकार अत्याचार व अन्याय करके उनका हक नहीं देगी तो हम संवैधानिक तरीके से उनका भी समर्थन करेंगे, उनको धन की सहायता भी करेंगे। जो जाट आरक्षण में 11 लाख वो 5 लाख रुपये चंदा दिया है, वह मेरे आदेश से केवल 115 भक्तों ने, जो जाट बिरादरी वालों ने अपनी ओर से इकट्ठा करके दिया है। सर्वसंगत बुद्धिमान है, आप इनकी चाल को समझ चुके हो, इसीलिए इन पागल कुत्तों को निकट नहीं आने दे रहे हो। कुछ अनाड़ी व अबोध भगत इनके जाल में फंसे हैं, उनको समझा दो कि ये झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी ने इनको गुरुद्रोही गद्दार घोषित कर रखा है। आप अपना नाम शुद्ध करवाकर मुख्य धारा में आ जाओ, अपना जीवन इनकी बातों में आकर नष्ट ना करो। विचार करो भगतात्माओं, यानी भाई बहन बेटे बेटी, जो स्वार्थी नकली गुरु अपनी महिमा बनाने के लिए जिन भोली आत्माओं को शिष्य बनाता है, वह उनको कितनी हानि करता है, यह इस पत्र में भी बताया है, सत्संग में सुनाया है। अन्य झूठ या संजय साकट अपने द्वारा फंसाए भोले भक्तों को कहता है कि गुरुजी यानी दास का आदेश है कि 13वां पंथ यहां इस आश्रम से मेरे यानी संजय द्वारा चलाया जाएगा। उत्तर उस झूठे पाप आत्मा से पूछना चाहता हूं कि यह आदेश दास ने कब दिया? मैं क्या मर गया, अभी जीवित हूं, तथा किसी को आदेश देने का क्या अर्थ है? यह सब बकवास है। यह तो ऐसी मूर्ख बात है जैसे कोई बस में कंडक्टर की सीट पर बैठकर कहे कि अब बस इस सीट से मेरे द्वारा चला करेगी। विचार करो कि वह कैसा व्यक्ति है, नशे वाला या पागल,
जो उसकी इस मूर्खता की बात पर विश्वास किए हैं, उनकी बुद्धि का क्या स्तर है, वे उससे भी मूर्ख हैं। इसलिए संजय दिल्ली जैसे झूठे गुरुओं को भगाने में कोई पाप संत गरीबदास जी शिष्य परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ने नहीं बताया है, जो सत्य है। अब आप जी को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे नकली झूठे गुरुओं व भक्तों से दूरी बनानी चाहिए तथा पूर्ण संत यानी पूर्ण सतगुरु की शरण में रहकर मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। हमारा मार्ग हिंसा का नहीं है। संत गरीबदास जी ने पीटना का भावार्थ बताया है कि उससे दूर हो जाओ, उससे मारपीट करने को नहीं कहा है। ऐसा व्यक्ति कितना हानिकारक होता है यह स्पष्ट किया है। इसलिए ऐसे हानिकारक तत्व से दूर हो जाओ, अपना मानव जीवन सफल करो। संत गरीबदास जी की वाणी है, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। रामपाल दास। और न ऐसा यश रे। परमेश्वर कबीर जी की प्रियात्माओं यानी सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आपको परमेश्वर कबीर जी अपनी शरण में रखे, काल के षड्यंत्र से आपकी रक्षा करें, आपको विवेक दे कि तुम किस कसाई के लोक में बकरे बकरियों की तरह फंसे हो। पता नहीं कब जान चली जाए। प्रतिदिन लाखों व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष संसार छोड़कर जा रहे हैं। हवाई जहाज गिर गया, सैकड़ों व्यक्ति मर गए, बच्चे भी माता पिता भी सब नष्ट हो गया। एक बार समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि एक टाइटैनिक नाम का समुद्री जहाज बनाया गया। उसकी प्रसिद्धि की थी कि यह ऐसा जहाज है किसी भी कारण से समुद्र में नहीं डूबेगा। गारंटी के साथ दावा किया गया था। उसके बनने में 8 वर्ष लगे थे। प्रथम यात्रा में 8,000 व्यक्ति सपरिवार व कुछ अकेले उसमें बैठकर निश्चिंत होकर चले थे कि हम सुरक्षित हैं। उस जहाज में होटल बने थे, अच्छे गद्दे वाले बेड लगे थे। बीच समुद्र में जाकर एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। समुद्री जहाज को डूबने में भी समय लगता है। सब लोगों को पता चल गया कि जहाज डूब रहा है। हाहाकार मची होगी, माता पिता बच्चे चिल्ला रहे होंगे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं था। विचार करो हम किस कसाई के लोक में निवास कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, परंतु हमारी बुद्धि इस काल कसाई के जाल से निकलने का दृढ़ फैसला नहीं ले पाती। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जय तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। साक्षी भूत संगीत हैं जासे लाओ ने है। अर्थात है जीव, तेरी बुद्धि में यह विवेक उत्पन्न नहीं होता है। संतों की वाणी सुन ले, उन पर विश्वास करके लगन लगा। कबीर जी ने कहा है, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। अर्थात परमेश्वर प्राप्ति के लिए मानव राज्य को भी त्याग सकता है, पत्नी का मोह भी त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई की चाह ईर्ष्या यह छोड़ना मुश्किल है। इनके छोड़े बिना परमेश्वर नहीं मिल सकता। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत। 4 चीज चाहिए, रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को त्याग कर चाहे पुरुष अलेख, अर्थात परमात्मा के मार्ग में भगत जन मान बढ़ाई में उलझ जाते हैं, परंतु ऐसा कोई कोई है जो मान बढ़ाई मान महंत रिद्धि सिद्धि को त्याग कर परमेश्वर प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर जीवे, भक्ति सेवा दान करे। कुछ भक्तों की अर्जी आती है कि मेरे को कई वर्षों से कोऑर्डिनेटर की सेवा प्राप्त थी, अब वह सेवा दूसरे को दे दी, मेरी क्या गलती है? मुझे बिना कारण बताए ही सेवा से हटा दिया। उनसे दास का निवेदन है कि किसने सेवा दी, किसने हटाई? उत्तर, दास ने सेवा दी, दास ने हटाई। आपको ऐतराज क्यों हुआ भाई? कबीर जी ने अपने को समझाया है ऐसे रहो। कबीर
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बाढ़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। गरीब ये बातां कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है। यदि मान बढ़ाई यानी यश की चाह है तो सुनो ऐसा यश यानी कीर्ति प्राप्त करो जो सदा साथ रहेगा। राजा बनकर यश पाया या तो उसी जीवन में अन्य राजा छीन लेगा, या मृत्यु के पश्चात उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। एक मूर्ति बना दी जाती है, वर्ष में एक बार धो मांझकर फूलमाला डाल दी जाती है। राजा का जीव गधा बनकर मिट्टी लादे फिर रहा होता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मन तू सुख के सागर बस रहे और ना ऐसा यश रे। अर्थात आपको यश चाहिए तो सतलोक में निवास कर, इससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं है। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्र रे। अर्थात जो भगत किसी प्रकार का राग द्वेष ना करके सच्ची लगन से भक्ति करता है, उसको पाप कर्म नहीं लगते, उसकी सदा कीर्ति होगी। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके ऊर यानी दिल में भक्ति तो क्या इंद्र का राज। अर्थात काल के जाल से निकलने के लिए सर्वस्व परमात्मा कबीर जी के लिए समर्पित कर दीजिए। तन मन धन सब परमेश्वर का जाने, भक्ति सेवा दान करे तो उसके सामने इंद्र यानी स्वर्ग का राजा कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए हे सेवादारों, दानवीर सच्चे भक्तों व भगत मतियों, जब तक सूरज चांद रहेगा समर्पित भक्तों वो भगत मतियों यानी बेटे बेटियों तुम्हारा नाम रहेगा। दास आशा करता है कि मेरी प्यारी संगत यानी बेटा बेटी दास की पुकार को समझ गए होंगे। अपने परमेश्वर को घना ना सताओ, वो आपका बाप है। आपको काल कसाई की यातना सहन करते देखकर रोता है। आपके लिए सतलोक का सुख छोड़कर कहाँ आता है। उसका प्यार आपसे अटूट है। तुमने काल के झूठे सुख की भांग पी रखी है, कब उतरेगी। अब की बार भी पार नहीं हुए तो धिक्कार तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सिर धड़कीबाजी लगाकर सेवा समरण दान करके निकल चलो इस पाप के स्थान से, इस दुखालय से। एक पल का विश्वास नहीं यहाँ पर क्या जुल्म हो जाए। जैसा ऊपर वर्णन आया है कि समुद्री जहाज में 8,000 व्यक्ति मर गए, जहाज डूब गया। सबने अपना अपना भगवान अल्लाह गॉड को अवश्य पुकारा होगा, परंतु कुछ नहीं हुआ, एक नहीं बचा। ऐसी जगह मारे जहां न कोई सुनने वाला ना बचाने वाला। परमेश्वर कबीर जी भगत की रक्षा जलथल सब जगह करता है। दामोदर सेठ के होवे थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। दास का आप सबको आदेश है, जो सेवा मिले मेरी दशा पर रहम करके स्वीकार करके किया करो। आप जी को अभी 2-3 दिन यानी हफ्ते पहले एक निवेदन भेजा था। उसमें लिखा था कि दास ने घर अपने कल्याण के लिए नहीं छोड़ा था, आपके कल्याण के लिए छोड़ा था। दास को सब नाम मिल चुके थे। तन मन धन से सतगुरु जी के सेवा में लगा था, सुमरण करता था, परिवार पोषण भी कर रहा था। गुरुदेव का आदेश हुआ तो दास ने सिर सौंप दिया, उनकी नौकरी करने लगा। आपको कहां कहां से खोजा है, काल ने कहां कहां पटक रखा था। एक परिवार अब बनाया है। अब इस मार्ग से विचलित ना हो जाना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। दास को सन 1993 में गुरुजी ने पाठ करने का आदेश दिया था कि कोई भगत पाठ करवाना चाहे तो उसके घर पाठ किया कर। उसी समय से पाठ करने लगा। नौकरी भी करता था, यानी जेई की नौकरी थी। निःशुल्क पाठ करता था। अन्य भगत जन दक्षिणा लेते थे। दास के त्याग व निर्लोभ को देखकर पाठ करवाने वाले हैरान थे। पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, उनको अधिक लाभ होने लगे।
सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में घर त्याग कर गुरुदेव जी के वचन पर चल पड़ा। घर घर जाकर पाठ किए, जैसा मिला खाया, जो मिला पिया। किसी ने गाली दी, किसी ने अन्य दोष निकाले। ज्ञान सबसे हटकर होने से स्वीकार न हो रहा था। कहीं पत्थर खाए, कहीं गाली खाई, जेल में, कभी रेल में, कहीं कहीं धक्का पेल में, आज तक चैन नहीं है। सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूं। मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे, कब मुझे चैन की सांस दोगे, या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खींचातानी करके? काल का फिर दाव लग जाएगा। कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा। मेरे जाल से निकलना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सके। आप यानी भगत व भगतमती सब परमेश्वर के लिए ही भक्ति पर लगे हो। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, यदि पूरी पढ़ाई कर लेता है तो कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आता। इसी प्रकार अपना उद्देश्य याद रखकर परमात्मा के दास बनकर जीवो, आज्ञा का पालन करो, मान बढ़ाई त्याग कर परमेश्वर को चाहो, अपना अनमोल जीवन सफल बनाओ। दास को भी सतलोक जाना है, आप एक रस हो जाओ। इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे, उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। अब पता चल रहा है कि आप कहां कहां मार खाओगे। उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है। बिजली खान पठान तथा बीरदेव सिंह बघेल व अन्य हिंदू मुसलमान अनुयायी इतना ज्ञान समझकर फिर लड़ मरने को तैयार हो गए थे। पिछली गलतियों से सबक लेकर काल के जाल से बचो, सच्ची सेवा करो। जो सेवा मिले दिलो जान से करो, अन्य सेवा करो। कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है। दास यानी गुलाम बनकर गुरु की सेवा करो। चाहे बर्तन साफ करने की सेवा मिले, दास की दशा देखकर जी लगाकर दास की नौकरी समझकर करो। मेरे कष्ट को याद रखकर आपस में लड़कर काल के हाथ ना लगो। विचार करो, दास आपके लिए मर मिट रहा है। मुझ पर दया करो, आपका शुभ चिंतक रामपाल दास, जो गुरु वचन पर डट गए। परमेश्वर कबीर जी की प्रियात्माओं, सर्व संगत को दास का शुभाशीर्वाद। सतपुरुष कबीर बंदी छोड़ जी आपकी भक्ति की रक्षा करे। आपकी श्रद्धा परमेश्वर की भक्ति दान सेवा में आजीवन दृढ़ बनी रहे, ताकि आप इस दुखालय दुखों के घर काल लोक से निकल सको। असंख्यों जन्म आपको कष्ट पर कष्ट भोगते हो गए हैं। अनेकों जन्मों से परमेश्वर कबीर जी आपको भक्ति पथ पर लगाकर शुभ कर्म करवाते रहे हैं। अब आपका अंतिम जन्म है इस काल लोक में। यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति दान सेवा करते रहे, यदि भक्ति दान सेवा कम भी बने तो इतनी हानि नहीं होती जितनी मर्यादा खंड करने से होती है। यदि आप मन लगाकर प्रथम मंत्र की 1 माला प्रतिदिन कर लोगे और 5 माला सतनाम व सारनाम की कर लोगे, यानी जब तक सारनाम नहीं मिलता तब तक सतनाम की 5 माला और सारनाम मिलने के बाद सारनाम की 5 माला मन लगाकर एकाग्र चित्त से कर लोगे। दान सेवा मन लगाकर सामर्थ्य से अधिक करो और मर्यादा में रहो तो आप सतलोक में बैठे समझना। यह दास रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का वचन है। ब्रह्मांड पलट सकता है, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु दास का यह वचन नहीं पलट सकता। यदि अधिक नाम जाप करोगे तो बहुत अच्छा है। ऊपर बताए तो पास मार्क हैं। वजीफा के लिए घना समन करना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना है, विश्व की 7 अरब जनसंख्या में से एक दास को यह सत्य ज्ञान व यथार्थ मोक्ष मंत्र मिले हैं। नामदान का आदेश हुआ है, यह कितनी अद्भुत बात है। आप बच्चे हो, कभी ऐसे विचार नहीं करते।
आप तो अपने को ही नहीं पहचानते, दास का पहचानना तो आपके बस की बात ही नहीं। यह भी दास को ही बताना पड़ता है, तब आप समझ सकते हो। आप वो नेक आत्मा हो जिनके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब लखबर सूरा जूझी, लखबर सावंत दे, लखबर यति जान में, तब सतगुरु शरणा ले। इस वाणी के अर्थ को आप बहुत बार सुन चुके हैं। समझ लेना कि आप कौन हैं। अब आपको सतगुरु जी ने शरण में ले लिया है, इस अवसर को चूकना मत, नहीं तो गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। दास कौन है यह भी संकेत दास ने ही देना पड़ेगा, जिसके विषय में परमेश्वर के लाल संत गरीबदास जी ने निम्न वाणी कही है। गरीब तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। विश्व की 7.5 अरब से ऊपर जनसंख्या में दास के अतिरिक्त किसी के पास यह ज्ञान व भक्ति विधि नहीं है। आप दास को हल्के में मत लो, अन्यथा 600 वर्ष पुरानी गलती फिर कर बैठोगे। जब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में जुलाहे यानी धानक रूप में प्रकट थे, संगत को विश्वास नहीं हुआ कि ये निर्धन अशिक्षित जुलाहा परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने लीला की थी, एक बेटी को यानी जो कर्म की मार से वैश्या बनी थी, हाथी पर बैठाया, बोतल में गंगा जल भरा था, आपने उसे शराब समझा था। वैश्या के गले बांध डाले हुए शराब पीते हुए परमेश्वर को आपने भड़ुआ यानी बेशरम व्याभिचारी समझा था। अपना अनमोल अवसर गंवाकर अब तक धक्के खा रहे हो। पूर्व वाली भूल से शिक्षा लेकर सतर्क होना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने वर्तमान में आपके लिए ऐसे उपकरण टीवी चैनल व मोबाइल में बनवा दिए हैं जिनसे आप सत्संग सुन सको। घर बैठे सफर में कभी भी ज्ञान सुन सकते हो। ज्ञान 1 नंबर का दास ने आपको बता दिया है, फिर भी आपकी बुद्धि विकसित नहीं होती है तो दुर्भाग्य की व दुख की बात है। दास के पास कई बार शिकायत आती है कि कुछ भगत जन व भगतमती कहते हैं कि जो संदेश यानी मैसेज मैनेजमेंट भेजता है यह गुरुदेव का नहीं होता, कमेटी वाले अपनी ओर से डालते हैं। जो मैसेज हमें मिलता है वह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह नहीं वह नहीं, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, गुरुदेव को मैनेजमेंट गुमराह कर रहा है, आदि आदि। इस शंका का समाधान इस प्रकार है, यदि किसी को लगे कि जो मैसेज आया है यह गुरु जी की आज्ञा से है या नहीं, इसकी जांच करनी आसान है। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है, आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो कि यह मैसेज गुरुदेव जी की आज्ञा से है या नहीं। यदि उत्तर हाँ में है तो उसका पालन करो। रही बात यह कैसे वह कैसे, कभी वोट डालने का मैसेज, कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज, आदि आदि, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह उसकी अज्ञानता है जो ऐसा मानता है। वह तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। उसे ज्ञान अच्छी तरह समझना चाहिए या पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, रह कट गए फंद 84 के। एक उदाहरण पर्याप्त है दास के संकेत को समझने के लिए। गोपीचंद तथा भरथरी दोनों मामा भांजा थे, यानी भरथरी जी गोपीचंद जी के मामा थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा पाकर दोनों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया। परिवार में हाहाकार मच गई, परंतु पीछे फिरकर नहीं देखा। दोनों ने श्री गोरखनाथ जी को गुरु बनाया। गुरु जी से निवेदन किया, गुरु कल्याण करो, मुक्ति का मार्ग बताओ। गोरखनाथ जी ने उनको दीक्षा दी, नाम जाप करने के दिए तथा कहा कि राजस्थान प्रांत के अलवर शहर में राजा का किला निर्माणाधीन है, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो जाओ, उस किले के निर्माण में निःशुल्क मजदूरी करो। अपने खाने के लिए अन्य मजदूरी यानी ओवर टाइम करना, जाइए। दोनों ने उसी वक्त गुरुजी के चरण छुए। 12 वर्ष अलवर के किले में पत्थर ढोने की मजदूरी निःशुल्क की, खाने के लिए एक कुम्हार के बर्तन बनाने,
वह गार यानी मड तैयार करने में कुम्हार की मदद करने लगे, केवल रोटी रोटी के लिए। कुम्हार की पत्नी निर्भाग थी, वह रोटी भी खिलाना अच्छा नहीं समझती। उसने अपने पति के खाने के लिए ही रोटी भेजी, गोपीचंद तथा भरथरी के लिए नहीं भेजी। कुम्हार देवपुरुष था, दयावान था। उसने अपने हिस्से के भोजन के 3 भाग करता, तीनों समान भोजन खाते थे। जैसे 9 रोटी कुम्हार को मिलती तो 3-3 खा लेते थे। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे किए, सफलता पाई। आज गोपीचंद तथा भरथरी का महापुरुषों में नाम है। यदि वे यह विचार करते कि यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता तो फेल हो जाते। गुरु जी का दिया नाम जाप किया, गुरु जी के वचन पर डटे रहे तो जो उस साधना से फल मिलना था वह प्राप्त कर लिया। परमेश्वर कबीर जी की प्रिय आत्माओं, विचार करो, इतना कुछ करके भी उन समर्पित कुर्बान आत्माओं का जन्म मरण नहीं मिटा। पहाड़ जैसा कष्ट यानी जन्म मरण ज्यों का त्यों पड़ा है। पता नहीं कब मानव जन्म मिलेगा। फिर सतगुरु वैसा ही काल की भक्ति बताने वाला मिल गया तो फिर वही दुर्गति तैयार है। विशेष वे दोनों राजा थे। उनके परिवार को यह समस्या नहीं थी कि उनके घर त्याग देने से बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चों को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। गोपीचंद भरथरी के घर त्याग देने से अन्य जनता को कोई लाभ नहीं मिला, केवल अपना ही कल्याण करवाया, जितना गुरु गोरखनाथ कर सकता था। स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग समय समाप्त होते ही 84 लाख प्राणियों के जीवन प्राप्त करने वाले चक्र में पड़कर करोड़ों जन्म भोगने के पश्चात मानव जन्म मिलेगा। अब दास की पहचान करो, कर सको तो। दास का जन्म एक किसान परिवार जाति जाट में हुआ। पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी। हम 6 भाई बहन हुए, यानी 2 भाई 4 बहन। दास पढ़कर जूनियर इंजीनियर लगा। सन 1988 में गुरुदेव से दीक्षा की भीख मिली। सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में दास के सामने 2 रास्ते थे। सत्संग पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नौकरी छोड़े बिना गुरुजी के वचन का पालन नहीं हो सकता था। दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र यानी वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री यानी मंजू तथा अंजू बेबी, कुल 4 बच्चे हैं। अनारो देवी दास की धर्मपत्नी है। 1 एकड़ जमीन 2 बच्चों यानी वीरेंद्र बेटा व अंजू बेटी का विवाह सन 1994 में किया। 2 बच्चे यानी बेटी मंजू व बेटा मनोज छोटे थे, पढ़ रहे थे। नौकरी ही एकमात्र रोजगार का साधन था। अनारो देवी एक भैंस रखती थी, उससे घर का घी दूध ही चलता था। कुछ दूध बेचती थी जो भैंस के चारे की पूर्ति ही करता था। 2 कमरे किराए पर चढ़ते थे। कभी किराएदार आते, कभी खाली रहते थे। सन 1995 में दास 2 राह पर खड़ा हो गया। एक तरफ गुरुजी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। दास को गुरुदेव की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ आ गया था। फिर तनख्वाह यानी सैलरी से 50% दान धर्म गुरुजी की आज्ञा अनुसार करने लगा था। अन्य सत्संगी कहते थे कि भगत जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की ओर भी देख। दास धुन का पक्का है। जिस कार्य को करने की ठान ली, किसी की नहीं सुनी। सोचा करता ये भगत जन ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का नहीं करते। वाणी तो यह कहती है कि गरीब सिर साटे की भक्ति और कुछ नहीं बात, सिर के साटे पाइए अविगत अलखनाथ। ये दान करने वाले को दान से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त करना चाहिए। ये नकली भगत हैं। दास दान दोनों हाथों से करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ था। जब दास ने घर त्यागा उस समय शायद 2000 रुपये अनारो देवी के पास होंगे। वे भी दास से छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा।
यानी नहीं देखा पीछा फिर के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई है। आगे तो गिनती नहीं कितने जीवों का पहाड़ जैसा कष्ट जन्म मरण का कहर समाप्त होगा, जिसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। गोपीचंद भरथरी के परिवार के सामने रोजगार की समस्या कतई नहीं थी, फिर भी बच्चों तथा पत्नियों ने रो रो कर कहर मचा दिया था। गोरखनाथ के डेरे में भी वापस लाने पहुंच गए थे। पुराने परिवार की दशा यह थी, दास के घर त्यागने के 1 या 2 महीने के बाद उस परिवार को भीख मांगकर खाना था। यह मुझे पता था, परिवार को नहीं था। फिर भी इन पुण्यात्माओं ने आह तक नहीं की, अन्यथा हाहाकार मच जाती। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदारी इकट्ठी कर लेते। हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे, दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण मेरा जीवन तो नष्ट होना था, इस परिवार का भी मानो जीवन व्यर्थ जाता। यानी संगत का आज यह जो बाग लगा है यह नहीं लगता, आपका मानो जीवन नष्ट हो जाता। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, यदि ये हाहाकार मचा देते तो ना आप सुखी होते ना दास मुक्त होता। यह सब बताने का दास का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना, याद कर लेना इसके उपकार को। जब भी दिखाई दे तो यह कल्पना अवश्य करना कि ये उस परिवार के सदस्य हैं। दास के कहने का भाव यह नहीं है कि इनकी पूजा किया करना या माला डालकर सम्मान करना, नहीं, केवल इनके उपकार को ना भूलना, इसी से पुण्य के भागी बन जाओगे। गोपीचंद तथा भरथरी ने घर त्यागा, ना अपना कल्याण करवा पाए, ना अन्य जनता को लाभ दे पाए। दास ने घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा, आप पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए। एक परिवार 2 बेटे 2 बेटी छोड़ी थी, लाखों परिवार लाखों बेटे बेटी मिल गई। वह परिवार भी परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रखा तो अपना असली परिवार बन गया, सतलोक में बना रहेगा, नहीं तो यहीं पर 12 बाट हो जाना था। सर्वसंगत से निवेदन है, इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना। जब मन यानी काल का एजेंट परेशान करे इसे पढ़ लेना। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि इस महान परोपकार में अपने अपने स्तर की सहायता प्रत्येक भगत व भगतमती ने सिर धड़की बाजी लगाकर की है। प्रत्येक का नाम लिखा जाए तो मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आज भी सर्वसंगत पूर्ण समर्पित है। कुछ भगत जन विचलित होते हैं, उनके लिए संजीवनी का काम यह पत्र करेगा। मैनेजमेंट कौन है? आप में से भगत हैं, दास की आज्ञा का पालन करते हैं। दास रात कहता है तो वे रात कहते हैं, दिन कहता है तो दिन, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। वे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हैं। वे समझते हैं कि गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करना नरक में गिरने के समान है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाए राम रांग होरी हो। एक नया पैसा दुरुपयोग करना, ये जहर यानी पॉइजन के किरके यानी कण के समान खाना समझते हैं। यानी परमात्मा के पैसे में गड़बड़ करना जहर खाने के समान मानते हैं। जहर का एक कण ही बुरा हाल कर देता है। अधिक खाना क्या करता है सबको पता है। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि दास कौन है। आप केवल कबीर जी का वफादार कुत्ता दास को मानकर चलो, जो भौंक भौंक कर आप धनी लोगों को जगा रहा है, चोरी होने से बचा रहा है। जागते रहना, नाम का जाप करते रहना, जगत की बातों में ना आना। भगत का मार्ग जगत से भिन्न है। जगत की रीति रिवाज सुखी श्यान भक्ति का नाश करने वाली हैं। इसलिए भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रह कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो तहां जाऊं मैं।
तो करो तो भाडू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। आप सबका शुभ चिंतक रामपाल दास, पुराने परिवार की बेटी व अब भगत परिवार की बेटी मंजूबाई ने निवेदन किया था कि गुरुदेव जी कुछ भगत उपरोक्त शंका करते हैं, उनको क्या जवाब दें, हमारी मानते नहीं है। उस बेटी से निवेदन है इस पत्र को उनको दे दें और कहें कि यह गुरुदेव का आदेश है, इसे पढ़ो। इस पत्र को टाइप करवाकर सर्व संगत में भेजा जाए। यदि कोई फिर भी शंका करता है तो वह भक्ति नहीं चाहता। बेटी मंजू ने कहा था कि भगत कहते हैं कि आप यानी मंजू यहां आकर भक्तों को विश्वास दिलाओ कि जो मैसेज मैनेजमेंट भेजता है वे गुरुदेव के आदेश से किए जाते हैं। हम भक्तों को इकट्ठा कर लेंगे। मंजू बेटी ने दास से निवेदन किया कि आप लिखकर भेजें। क्या बताऊं, उसके लिए दास ने ऊपर लिखा यह पत्र लिखा है। आपका शुभ चिंतक रामपाल दास। खुले तथा अखंड पाठ की मर्यादा। गुरुदेव जी का आदेश। सतगुरु देव जी के आदेशानुसार खुले पाठ तथा अखंड पाठ के लिए बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार से हैं। पहला, पाठ प्रकाश के समय की जाने वाली स्तुति की वाणी संपूर्ण होते ही यानी सत साहिब होते ही पाठ पर बैठना है। प्रत्येक पेज पूर्ण होने पर संपट अवश्य पढ़ना है। पेज पलटते समय वाणी पूरी हो या अधूरी रहे, पहले संपट अवश्य पढ़ना है। संपट पढ़ने का उद्देश्य है कि पेज पलटते समय वाणी रुके नहीं, पाठ खंड ना हो जाए। दूसरा, हाथ पैर धोकर पाठ पर बैठना है। तीसरा, पाठ पढ़ते समय इमरजेंसी आने पर दूसरे पाठी को बुलाने के लिए ताली बजाएं या पाठी के साथ रखी घंटी बजा दें। रात्रि के समय या दिन में पाठी के पास बैठने वाला सेवक यदि निंद्रा में हो जाए, पाठी को इमरजेंसी हो जाए जैसे लघु शंका यानी पेशाब या लैट्रिन का दबाव बन जाए तो भी ताली या घंटी का प्रयोग करें। पाठी का सहयोगी पाठ पढ़े, जब पाठी लौट आए तब स्थान छोड़ दे। यदि पाठी का सहयोगी अशिक्षित है तो वह अन्य पाठी को बुलाकर पाठ पर बैठाए। चौथा, अखंड पाठ के समय वाणी नहीं रुकनी चाहिए। लाइट जाने पर तुरंत पाठी के साथ रखी बैटरी का प्रयोग करें। अगर लाइट जाने पर एकदम अंधेरा हो जाता है तो गुरुदेव जी का आदेश है कि बार बार संपट पढ़ते रहें। पांचवा, पाठी बदलते समय पाठ पढ़ने वाला पाठी पढ़ता पढ़ता उंगली लगाकर वाणी बताए और बैठने वाला पाठी भी उंगली लगाकर वहीं से वाणी को पढ़ता पढ़ता बैठ जाए। छठवा, पाठी अपने साथ रुमाल अवश्य रखे ताकि पढ़ते समय छींक या खांसी आने पर मुंह पर रुमाल लगा ले। रुमाल ना होने पर छींक या खांसी आती है तो साइड में मुंह करके छींके या खांसी करे। सातवां, पाठी या सेवादार को प्रतिदिन स्नान करना है, कपड़े बदलना आवश्यक है। यदि किसी कारण से कपड़े ना बदल सकें तो कोई बात नहीं, आश्रम से कोई साफ चादर लेकर पैरों के ऊपर डाल लें। आठवां, जिन माताओं बहनों को मासिक समय आया है वह पाठ पढ़ सकती हैं। नौवां, पाठ संपूर्ण होने पर उसी समय सदग्रंथ की अंतिम पंक्ति इति ग्रंथ साहिब पढ़ना है। समय बचा हो तो संपट बोलते हुए पेज पलटकर बीच में से पढ़ना शुरू करें। जब भोग लगाना चाहें उस समय दोबारा इति ग्रंथ साहिब ना पढ़े, सीधा पाठी उठ जाए, आरती वाली क्रियाएं प्रारंभ कर दें। 10वां, टॉयलेट जाने के बाद कपड़े बदलना व नहाना जरूरी नहीं है, हाथ पर अच्छी प्रकार धो लें। 11वां, पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है, हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में, रामायण की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 12वां, पाठी के साथ में 1-2 सेवादार अवश्य रहें। 13वां, सदग्रंथ साहिब पर चंवर करते हुए यह ध्यान रखना है कि चंवर पाठी को ना लग जाए, चंवर केवल सदग्रंथ साहिब पर ही करना है। 14वां, पाठ पढ़ते समय व चंवर करते समय अगर जुराब पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। पेशाब व शौच जाते समय जुराब निकाल कर जाएं,
पैर हाथ धोकर पहने। यदि जुराब पहने हुए पेशाब या शौच गलती से चला जाए तो जुराब निकाल दें, स्वच्छ जुराब पहने। 15वां, दरबार साहिब में लगे हुए फोटो प्रतिदिन बदलना अनिवार्य नहीं है, खराब होने पर बदल सकते हैं। साफ कपड़े से सफाई प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 16वां, केवड़े का जल केवल सदग्रंथ साहिब व फोटो पर छिड़कना है, अन्य किसी पर नहीं छिड़कना। 17वां, जो माई बहन बेटी बिंदी लगाकर आती हैं वे पाठ पढ़ सकती हैं। काजल या अन्य श्रृंगार व चमकीले कपड़ों वाली, बालों को डाई करवाने वाले लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठ सकते। 18वां, सिर पर छज्जेदार टोपी पहनकर पाठ नहीं पढ़ सकते, केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं, रुमाला पहनना आवश्यक नहीं है। 19वां, चंवर सेवा 24 घंटे करना अनिवार्य नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं। 20वां, पाठ पढ़ते समय जो भगत पाठ पढ़ रहा हो वही संपट पड़ेगा, अन्य भगत नहीं। 21वां, कुछ माता बहनों के बाल लंबे होते हैं जो टोपा पहनने से या सिर पर चुन्नी ढकने से या सिर पर रुमाला बांधने से पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। इस तरीके से जो भी माता बहन हो पाठ पर बैठ सकती है। 22वां, एक समय एक स्थान या आश्रम में माइयों व भक्तों के भिन्न भिन्न पाठ चले तो दोनों स्थानों पर एक जैसी व्यवस्था करें। केवल पाठ के लिए रखी जाने वाली सामग्री जैसे मेवे यानी काजू बादाम पिस्ता आदि, गोले यानी कोकोनट एक साइड, चाहे भक्तों वाली साइड चाहे बहनों वाली साइड में रखें। जैसे 100 पाठों की सामग्री है वह एक स्थान पर रखें तथा दूसरी जगह केवल एक पाठ की सामग्री ही रखें। फल जो भोग से पहले दिन लाए जाते हैं वे भी एक साइड में रखें। अन्य सब व्यवस्था दोनों पाठों पर एक समान करें, यानी 4 कटोरियों में हलवा प्रसाद आरती की थाली आदि आदि भी भिन्न रखें। बहनों को सब सेवा करने को व सीखने को मिले। 23वां, पाठ प्रकाश के समय गुरु गोविंद वाली फोटो पर जो रक्षा सूत्र रखते हैं उसको स्वाहा करना है। 24वां, जो डाई करना नहीं त्याग सकते उनको पाठ पर बैठने व चंवर सेवा करने की कोई आज्ञा नहीं है। 25वां, कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार लिपस्टिक लगाकर या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर ना बैठने दें, चंवर सेवा भी ना करने दें। ऐसी पाप आत्माओं को आश्रम में भी मत आने दो। नोट कर लो, सतनाम प्राप्त को रोकना है। यदि आगे से ऐसा ना करने का आश्वासन दे तो श्रृंगार उतार कर तथा काजल साफ करके आने दो। सारनाम प्राप्त को बिल्कुल कंसेशन नहीं है। काजल व श्रृंगार वाली तो चाहे कोई भी मंत्र प्राप्त है पाठ पर नहीं बैठने देना है। 26वां, हलवे का प्रसाद उपदेशी या अनुपदेशी के लिए घर ले जा सकते हैं। पाठ के दौरान बनाए जाने वाले हलवे के प्रसाद को बीच में कई बार बनाकर भी बढ़ाया जा सकता है। जो पहले का बचा हुआ प्रसाद है उसे नए बने हुए प्रसाद में मिलाकर प्रसाद बना लें। 27वां, पाठ प्रसाद खराब होने पर उसको जमीन में दबा दें या जल प्रवाह करें। 28वां, जो पाठ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहते उसको आश्रम में बांट दें। 29वां, पाठ प्रसाद जो घर ले गए हैं, जो बुजुर्ग ठोस पाठ प्रसाद नहीं खा सकते उनको नरम प्रसाद दें, नहीं खा सकते तो अन्य उपदेशी को दे दें या आश्रम में बांट दें। 30वां, अखंड पाठ के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। कई बार नया पाठी पाठ करते समय किसी अन्य भगत से गलती से बोलने लगता है जो गलत है। ध्यान रखें, यदि इत्तेफाक से यह गलती किसी पाठी से हो जाए तो उसे चाहिए कि जिस पृष्ठ पर पढ़ रहा है उससे एक पृष्ठ पीछे से पढ़ना प्रारंभ करें। पाठ की अखंडता कायम रहेगी। भगत जनों को निर्देश, अखंड पाठ में नियमों का पालन संबंधी जानकारी। अमर ग्रंथ में कई जगह टेक लिखा होता है। टेक अक्सर ग्रंथ में रागों में शब्दों के प्रारंभ में लिखा है, जैसे तारेंगे तारेंगे
तकिक सतगुरु उतारेंगे। टेक घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। इसमें टेक अक्षर लिखा है। इसे वाणी के साथ पढ़ भी सकते हैं, ना पढ़े तो भी पाठ खंड नहीं होता। यह वाणी का हिस्सा नहीं है, केवल विराम का प्रतीक है। टेक शब्दों में प्रथम वाणी के अंत में लिखी होती है, कई शब्दों में लिखी भी नहीं है। टेक लिखी वाणी को राग रूप में गाते समय गायक बार बार गाता है, जिससे राग की लय यानी ट्यून को अनुकूल बनाए रखने में सहयोग लिया जाता है। पाठ करते समय सब वाणी एक बार ही पढ़ी जाती है, इसलिए टेक अक्षर का कोई योगदान वाणी में नहीं है। जो अंग है, जैसे गुरुदेव का अंग, यह हेडिंग है जो प्रारंभ में लिखा है, इसे पढ़ना है। यह अंग 3-4 पृष्ठों पर लिखा है। उन पृष्ठों के ऊपर भी छोटे अक्षरों में गुरुदेव का अंग लिखा है, वह नहीं पढ़ना है, केवल वाणियों को पढ़ना है। वाणी संख्या नहीं पढ़नी है। जैसे वाणी संख्या नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही जहां शब्दों में टेक शब्द लिखा है उसे भी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, नजर नेक रखें, नियत साफ रखें, मन में दोष द्वेष ना रखें, पक्षपात ना करें, परमात्मा से डरें, बहन बेटी माई को बुरी नजर से ना देखें, पाप को मन में जगह ना दें। जो सेवादार व पाठी इन नियमों को खंड करेगा, उसके द्वारा किया गया पाठ लाभ के स्थान पर हानि करेगा, उसे भी कष्ट उठाना पड़ेगा। विशेष खुले पाठ में पाठी बीच में बोल सकता है, जब चाहे पाठ को पढ़ना बंद कर सकते हैं। रात्रि में पढ़ना अनिवार्य नहीं है, यदि पढ़ना चाहें तो मनाही भी नहीं है। शेष मर्यादा उपरोक्त अखंड पाठ वाली ही है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। खुला पाठ 7 दिन, 5 दिन या 4 दिन किया जा सकता है, परंतु अखंड पाठ 3 दिन में संपूर्ण करना होता है, जिसमें एक आश्रम में भक्तों तथा बहनों की ओर 2 पाठ चलते हैं। यदि एक साइड वाला पाठ पीछे चल रहा है, भोग के समय तक संपूर्ण एक समय नहीं हो सकता, तो माइक बंद करके 2 पाठी बैठा दो, दोनों अलग अलग पृष्ठों को पढ़ें। इस प्रकार पाठ को समय पर संपूर्ण किया जाए। पाठी के कपड़े बैठने में सुविधाजनक हो तथा फैशन वाले व चमकीले ना हो। पैंट पहन सकते हैं, सुविधाजनक हो। सत साहिब रामपाल दास। भक्ति मर्यादा। सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम ना ले। उपदेश प्राप्त पुण्यात्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक हैं। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम नंबर 1, किसी के पैर नहीं छूने और ना ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नामखंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, ना ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है। फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है, परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई क्षीण हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हुई कि 1 महीना अस्पताल में रही। पुनः उपदेश लिया, अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्वस्य प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी।
पूर्व समय में सती प्रथा यानी परंपरा थी। जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं, इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। नियम नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। नियम नंबर 3, किसी को दान यानी बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है, ना ही किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर मंडी के लिए पैसे देने हैं, और ना ही उनके किसी भंडारे में जाना है, जैसे धर्मशाला गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब यानी जोहड़ की खुदाई, खेतों के साजले, नाले की खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 4, माथे पर तिलक ना लगाना है और ना ही लगवाना है। भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है। गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, और ना ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। नियम नंबर 5, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, ना ही उसमें जाना व सहयोग करना है। नियम नंबर 6, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नियम नंबर 7, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2-2 बार बोल दें। नियम नंबर 8, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। नियम नंबर 9, सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। नियम नंबर 10, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। नियम नंबर 11, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है। नियम नंबर 12, विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नियम नंबर 13, किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। नियम नंबर 14, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नामखंड होता है। सिर यानी बालों में रंग, काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। नियम नंबर 15, शादी में जाते हैं तो सगुनवार फेरी, मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या सगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात सगुन करना मना है। नियम नंबर 16, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है ना लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख ले, उनके उपलक्ष्य में कुछ रुपए दान आश्रम में कर दें। नियम नंबर 17, परिवार में किसी के भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं। नियम नंबर 18, कन्या दान रूप में कपड़े गहने आदि नहीं देने हैं। रुपए भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहां खाना खाया है, और बहन के घर जाते हैं तो इसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहां खाना खाया है या चाय आदि पी है। यह ध्यान रहे, यदि अधिक धन दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण ना हो जाए तथा संस्कार ना जुड़ जाएं, क्योंकि हम संस्कार वश ही यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहें और बहन ना लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन बुआ जी आदि उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा, रुपए, कपड़ा, आभूषण कदापि ना लें।
प्यार से कहें कि आपने कह दिया, हमने मान लिया। नियम नंबर 19, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं यह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। वेद परमात्मा की अनूठी देन है, इसमें वृद्धि या कटौती करना परमात्मा का अपमान है। लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, इसलिए इस मंत्र के साथ ओम नहीं बोलना है। यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात कथित गायत्री मंत्र मात्र परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है। इसे पढ़ने से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे बिजली की महिमा कहीं लिखी हो, उसको कविता बनाकर गाते रहने से बिजली के गुणों का ज्ञान तो होता है, परंतु बिजली का लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो बिजली का कनेक्शन लेने से ही मिलेगा। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 जिसको गायत्री मंत्र बताकर जाप करने को कहते हैं, वह व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान कराता है, परमेश्वर के गुणों अर्थात लाभ को बताता है। वह लाभ अधिकारी संत से सतनाम व सारनाम की दीक्षा प्राप्त करके अर्थात कनेक्शन लेकर ही प्राप्त हो सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करने से नहीं। फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति विद्यार्थियों को विवश करे तो ओम शब्द का उच्चारण ना करें, केवल गायत्री मंत्र का भूर्भुव स्वा से ही उच्चारण प्रारंभ करें। ओम एक अक्षर को ना लगाए। अध्यापकों को चाहिए कि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 की अपेक्षा संत गरीबदास जी महाराज की वाणी से मंगलाचरण विद्यार्थियों से बुलाएं। गायत्री मंत्र से कई गुना लाभ होता है, परंतु सतनाम तथा सारनाम बिना सब व्यर्थ है। नियम नंबर 20, मुर्दे के अंतिम संस्कार में लकड़ी डाल सकते हैं, कंधे पर या अन्य साधन द्वारा शव को ले जा सकते हैं। नियम नंबर 21, मुर्दे पर एक से अधिक कफन नहीं डालना है। यदि आपसे पहले किसी ने कफन डाल रखा है तो आपने कफन नहीं डालना है, क्योंकि कफन केवल एक ही होता है। अगर पहले कफन डाल रखा है फिर किसी ने एक से ज्यादा कफन डाला है तो नाम खंड होता है। नियम नंबर 22, शादी में खाना खा सकते हैं, यह मानकर पैसे दे सकते हैं कि आपने यहां भोजन खाया है। नियम नंबर 23, यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो पीलिया देना छूछक देना बंद करना है। एक पक्ष अनुपदेशी है तो केवल 2-2 जोड़ी कपड़े केवल जच्चा व बच्चे के देने हैं। नियम नंबर 24, नौकरी पर ऑफिस में जब कोई रिटायर होता है तो ऑफिस में सभी आपस में पैसे इकट्ठे करके उसे गिफ्ट तथा पार्टी देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, यानी इसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन उपदेशी ने कतई नहीं लेना है। नियम नंबर 25, घर में जब बहन आती है तो उसे कपड़े व पैसे नहीं देने हैं। अगर बहन या बेटी अनुपदेशी है तो बहुत कम 1 या 2 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान दे सकते हैं, और अगर जब बहन के घर जाते हैं तो साथ में बच्चों के लिए फल मिठाई आदि ले जा सकते हैं। नियम नंबर 26, स्कूल में विदाई पार्टी के समय बच्चे पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 28, यदि गौशाला की कमेटी रजिस्टर्ड है तो रुपए दे सकते हैं, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो चारा आदि दे सकते हैं। नियम नंबर 28, शादी की मिठाई कोई घर में लेकर आए तो और कुछ शादी के नाम के कारण के साथ मिठाई लाते हैं तो हृदय से मना करें। फिर भी कोई रख जाए तो खा सकते हैं, उसके बदले में कुछ रुपये आश्रम में दान कर दें, आप पर भार नहीं रहेगा। उपदेशी भगत ने समाज में किसी के विवाह में भी भोजन खा रखा है, उसके लिए विवाह के दिन से कुछ दिन बाद मिठाई व भोजन करवा सकते हैं। यह छूट केवल एक बार है, आगे से विवाह में मिठाई बनाने की परंपरा बंद है, सामान्य भोजन बनाए। नियम नंबर 29, भगत भाई आपस में उधार सामान एक दूसरे से ले सकते हैं,
और अगर आपस में एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। नियम नंबर 30, भाई या बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आर्थिक या अन्य मदद उधार रूप में कर सकते हैं। बहन को चाहिए कि उस पैसे को लौटाए जिससे उस पर भार नहीं बनेगा। यदि बहन या भाई धन लौटाने में असमर्थ है तो भाई कभी बहन पर तथा बहन भाई पर पैसे लौटाने का दबाव ना बनाए। नियम नंबर 31, लड़की की शादी में माता पिता अपनी लड़की को 4 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं, पैसे नहीं। अगर लड़के की शादी में लड़की वाले बगैर नाम वाले हैं और वो अगर जबरदस्ती अपनी लड़की को कुछ देना चाहे तो इसी प्रकार लड़की की शादी में लड़के वाले अनुपदेशी कुछ मांग करें तो स्पष्ट मना कर दें, बिल्कुल नहीं लेना देना है। नियम नंबर 32, जिन लड़कियों का विवाह होता है वे जिन कपड़ों को पहनकर विवाह मंडप अर्थात रमणी में बैठे उन्हीं कपड़ों में अपनी ससुराल जाएं, अन्य पोशाक ना बदलें। किन्हीं परिस्थितियों में बदलनी पड़े, जैसे मिट्टी लग जाए, गीली हो जाए या अन्य कारण से खराब हो जाए तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुनने में आया है कि कुछ बहनें रमणी में विवाह के समय सामान्य पोशाक पहनती हैं, बाद में तड़क भड़क वाली पोशाक पहनकर ससुराल जाती हैं। वह मर्यादा के विरुद्ध है। विवाह के समय जैसी भी नई या पुरानी पोशाक पहन रखी है उसी को पहनकर ससुराल जाए। अन्य या उपरोक्त परिस्थितियों में पोशाक बदली जा सकती है। नियम नंबर 33, आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता या कहीं बाजार में आपसे कोई भिक्षा मांगता है तो उसे पैसे ना दें, खाना खिला दें। यदि उसको वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र बिना सिला ना दें, पुराना या नया सिला हुआ कपड़ा दें। कंबल चद्दर भी पुराना दें, नहीं तो अधिकतर भिक्षुक शराबी कबाबी हैं। नए कपड़ों को बेचकर शराब आदि नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वह दोष दान करने वाले को भी लगेगा। एक श्रद्धालु ने कहा कि ये अच्छा सा नहीं लगता कि भिक्षुक को रुपए ना दें, आत्मा नहीं मानती। उसके लिए उत्तर तथा एक उदाहरण यह है कि एक भद्र पुरुष ने एक भिखारी को 100 रुपए की भिक्षा दे दी। पहले वह भिक्षुक पाव शराब पीता था, अपनी पत्नी व परिवार को परेशान करता था। उस दिन 100 रुपये प्राप्त होने के कारण उस भिखारी ने आधा बोतल शराब पी ली। शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट डाला। उस भिखारी की पत्नी ने बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। उस जेंटलमैन के 100 रुपये के दान ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इसका दोष दानकर्ता को है। गीता में लिखा है कि कुपात्र को किया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नियम नंबर 34, किसी भी नियम के खंडित हो जाने पर आपको परमेश्वर से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर सर्व लाभ बंद हो जाते हैं, जो कार्य बिजली से होने थे वे रुक जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से जो आपको तथा आपके परिवार को लाभ मिलना था वह रुक जाता है। एक बहन ने बताया कि उसके पति ने दीक्षा भी ले रखी है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार एक भगत ने अपनी पत्नी की शिकायत की। उसके विषय में यह जाने कि उनका नाम खंडित हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भयंकर पाप कर्म है। नाम खंडित होने पर वह पाप कर्म अपना प्रभाव करके हानि करेगा। जब तक मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो वह पाप कर्म हानि नहीं कर सकता। एक बहन ने ऐसे ही नाम खंडित कर रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात उसकी जीभ में कैंसर का रोग हो गया। उस बहन से पूछा कि क्या अब आपको टीवी देखना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है? उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं। इसी प्रकार परिवार व शरीर में हानि से बचने के लिए तथा परमात्मा से लाभ प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए
मर्यादा में रहें, अन्यथा पाप कर्म आपको क्षति कर देगा। इसलिए सर्व पुण्यात्माओं से पुनः निवेदन है कि सर्व नियमों का विधिवत पालन करके मानव जीवन को सफल बनाए तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा सुखी बने, सतलोक में निवास करें। जो विद्यार्थी शिक्षा समय में मौज मस्ती करते हैं वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आजीवन कष्ट उठाते हैं। जो शिक्षा के समय में मौज मस्ती ना करके लगन से शिक्षा पूरी कर जाते हैं तो उनको विद्यालय में किए प्रयत्न का फल बाहर क्षेत्र में नौकरी द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्व मानव परमात्मा प्राप्ति के विद्यालय में विद्यार्थी यानी भगत हैं। जो भगत मौज मस्ती करते हैं, भक्ति तथा नियमों का पालन ना करके अन्य प्राणियों के शरीरों में घोर कष्ट उठाएंगे। जो लगन के साथ मर्यादा में रहकर परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना मुझ दास से प्राप्त करके आजीवन करते रहेंगे, उनको सतलोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त होगी। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं होती, ऐसा ही जीवन है। नर नारी व परिवार है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्य भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाएं। जिस सत्य भक्ति से आपको यहां भी सर्व आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17 फरवरी 2018 से लागू। पहला, लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं। जैसे उनके देवी देव धाम पर उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए कहते हैं, तो उपदेशी बेटी उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए। जैसा वे कहें करती रहे, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहे। यदि वहां कोई तिलक लगाता है तो लगवा ले, तुरंत उतार दे। यदि हाथ के नाला यानी धागा बांधता है तो बाद में तोड़ फेंके। दूसरा, यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहे तो बना दे, उसे खा भी ले, परंतु भोग वाला ना खाए। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे ना खाए, अपना भोजन अलग निकाले या भिन्न बना ले। तीसरा, बात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े, यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं है। चौथा, यदि कोई माला डालता है तो उसे हाथ में पकड़ ले, यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल ले। पांचवा, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भगत को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझ कर करे। छठवा, यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्रावधुआ पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचे। यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब सिगरेट लाने, मांस बनाने, यानी फौज में या होटल में या कहीं नौकरों को व विवाहित बहनों को सास ससुर पति आदि आदेश दे तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग कर करे। कुछ दिन में परमात्मा अड़चन समाप्त कर देता है। पहले उनको मना करे कि मैं यह पाप नहीं कर सकता, कर सकती, फिर भी जोर दे तो कहे कि इसका पाप आपको लगेगा, कहकर कर दे। सातवां, यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना ना करे, क्योंकि वह दोष आदेश करने वाले को लगता है, उसकी नौकरी यही है। रण में शहीद हुए सैनिक व सिपाही को स्वर्ग प्राप्ति होती है। आठवां, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला। नौवां, कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाने से पहले लगा ले तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दे। कोशिश करे ना लगाए तो अच्छा, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। सत साहिब।